Hello and good morning friends. Today we are going to study a topic which is very common. ऐसा टॉपिक है जो आप शुरू में फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगर मैकेनिकल में है तो फ्लूइड में पढ़ेंगे, बॉयलर्स में पढ़ेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग में, और कुछ ऐसा टॉपिक है ये सिविल वाले भी पढ़ेंगे अगर उनके पास फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो आपका हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड और उसके साथ थर्मल और फिजिक्स में भी ये पढ़ा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेशर गेजेस, जिसमें हम मैनोमीटर्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेनली हम डिस्कस करेंगे बॉर्डन प्रेशर गेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज प्रेशर। ये जो हमारा बॉर्डन प्रेशर गेज है ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आता है। नाउ व्हाई प्रेशर मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड वाला डायग्राम देखिए तो इसमें आप देखते हैं कि पानी इसके आसपास समुद्र है और उसके वजह से यहाँ पे ये बिल्डिंग टूट गई है। ये साइड वाली जो है, साइड वाली किसी हवा के प्रेशर से ये टूट गई है, कोई चक्रवात आया है या कुछ ऐसा होता है, तो उसकी वजह से हमें प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर। प्रेशर को पहले डिफाइन कर लें। प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, F by A. It is the action of one force against another force. Pressure is, अब प्रेशर क्या है, बेसिकली ये पूरे एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एक सरफेस, इसीलिए एरिया के ऊपर डिस्कस होता है कि हम एरिया के ऊपर बात करते हैं, फोर्स कितने एरिया पे फैला हुआ है। द प्रेशर P ऑफ फोर्स F distributed over an area A is defined as P is equal to F over A. तो इसके यूनिट्स फोर्स के न्यूटन होते हैं, तो एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के एरिया होंगे। कई बार इसको बार में भी डिफाइन करते हैं, बैरोमीट्रिक में, तो बार से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम ये नीचे दिखाया गया, तो थोड़ा सा इसको 1 मिनट लगाएंगे हम समझने के लिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर की तरफ प्रेशर जा रहा है, तो एक ये जो बीच का बार एक लंबा सा दिख रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारा एक बार माना जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे नापा जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर नापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जितना गेज का प्रेशर है और उसके नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दैट मीन्स एब्सोल्यूट इज गेज। गेज मतलब जो गेज से नापा जाता है, गेज मीन्स मीटर से नापा जाता है, उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। और एब्सोल्यूट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे आप देखिए कि इस लेवल तक एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है और उसके ऊपर गेज प्रेशर आ रहा है, तो ये कंपाउंड प्रेशर बन जाता है। और बैरोमीट्रिक रेंज जो शुरू होती है वो शुरू ही एटमॉस्फेरिक, क्योंकि गेज खुद भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अवेलेबल है। द प्रेशर ऑन फ्लूइड इज मेजर्ड इन टू सिस्टम। एब्सोल्यूट प्रेशर जो अभी मैंने कहा, absolute pressure is defined as the pressure which is measured with reference to absolute vacuum pressure. Absolute vacuum, that means absolute zero, जो सबसे नीचे वाला डेटम जीरो है वहां से absolute pressure नापा जाता है। गेज प्रेशर खुद वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर विच इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या गेज, इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम। उसका बेस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा जाता है, तो वहां से ऊपर गेज प्रेशर होता है। और एब्सोल्यूट हम नीचे से एटमॉस्फेरिक तक और फिर ऊपर गेज को, दोनों को टोटल करके एब्सोल्यूट प्रेशर मानते हैं। कुछ टर्म्स हम ले रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर्ड अबाउट टोटल वैक्यूम और जीरो एब्सोल्यूट, एंड जीरो एब्सोल्यूट रिप्रेजेंट टोटल लैक ऑफ प्रेशर, जहां पे कोई प्रेशर नहीं है, वैक्यूम है, बिल्कुल खाली है, सूखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। ये 1 बार होता है। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, हम पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटता चला जाता है। बैरोमीट्रिक प्रेशर सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बार या बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम दोबारा से भी देख पा रहे हैं। गेज प्रेशर इज अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड it represent the positive difference between measured pressure and existing atmospheric pressure। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ऊपर वाला पॉजिटिव कितना है प्रेशर, वो गेज प्रेशर है। डिफरेंशियल प्रेशर, कई बार हम दो पाइपों के बीच में कुछ दो उनका मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो उसको हम डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं। द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड बिटवीन सम प्रेशर वैल्यू एंड सम रेफरेंस प्रेशर। तो दो प्रेशर्स हैं,
दो प्रेशर पाइपों में जा रहे हैं, उनका डिफरेंस को देखते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, या कई बार वैक्यूम मैंने बताया नीचे की तरफ होता है जहां जीरो हम मानते हैं, तो दैट मींस प्रेशर का ना होना इज वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, उससे नीचे की तरफ जो एब्सोल्यूट प्रेशर बनेगा दैट इज वैक्यूम प्रेशर। तो इसके मेजरमेंट के हमारे दो तरीके हैं, मैनोमीटर एंड मैकेनिकल गेजेस। मैनोमीटर क्या है? Devices used to measure the pressure at a point in fluid by balancing the column of fluid by some other column of fluid। हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसके फ्लूइड में डालते हैं और उससे क्या होता है कि एक फ्लूइड का प्रेशर ऊपर की तरफ आता है, तो हम उसको बैलेंस करते हैं किसी और फ्लूइड के साथ, किसी और फ्लूइड के प्रेशर से बैलेंस करते हैं और फिर उसको जो नापते हैं दैट इज नोन एज मैनोमीटर। मैकेनिकल गेजेस में ऐसा नहीं होता। डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम, फ्लूइड जाता है उसमें, लेकिन उसमें स्प्रिंग से उसको बैलेंस करते हैं, तो स्प्रिंग उसको दबाता है, जितना स्प्रिंग फैलेगा वो स्प्रिंग उसको प्रेशर करता है, या स्प्रिंग होता है या डेड वेट होता है, वो मैकेनिकल गेजेस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मैंने बता ही दिया। मैकेनिकल में यूट्यूब मैनोमीटर, बोर्डन ट्यूब, डायफ्राम एंड बेलोज हैं, थोड़ा इनको डिस्कस भी करेंगे। एक बड़ी कैटेगरी ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में हम कर सकते हैं। स्ट्रेन गेजेस, कैपेसिटिव सेंसर, पोटेंशियोमीट्रिक, ऑप्टिकल, पीजो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल वाले हम डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल वालों को कन्वर्शन करना पड़ता है आगे हम। मैकेनिकल मेजरमेंट प्रेशर्स डिवाइसेस आर लार्ज एंड कम्बरसम, बहुत बड़ी प्रेशर होती है। आपने कभी बॉयलर के ऊपर भी देखा होगा तो बहुत बड़ा प्रेशर गेज लगा होता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑटोमेटेड कंट्रोल लूप टिपिकल इन इंडस्ट्री। मैंने बताया कंप्यूटर के कंट्रोल लूप्स कोई हैं तो वहां पे नहीं हो सकते। मैकेनिकल डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे यूट्यूब मैनोमीटर, बोर्डन ट्यूब, डायफ्राम एंड बेलो एलिमेंट। सिंपल मैनोमीटर में हमारे दो होते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मींस एक ही जगह का, डिफरेंशियल मींस दो जगह के प्रेशर का डिफरेंस निकालना। मैकेनिकल गेजेस में बोर्डन ट्यूब, डेड वेट प्रेशर और बेलो प्रेशर गेज है। हम डिस्कस मेनली बोर्डन ट्यूब का करेंगे। सिंपल मैनोमीटर में क्या होता है, इट इज ए ग्लास ट्यूब हैविंग वन ऑफ इट्स एंड कनेक्टेड टू ए पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू मेजर। हम जहां पे पानी का या किसी फ्लूइड का प्रेशर देता है वहां पे ग्लास ट्यूब को डालते हैं और अदर एंड ओपन रहता है, दैट इज सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में दूसरा एटमॉस्फेयर पे खुला रहता है। इंपॉर्टेंट इसमें पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम है। ये देखिए पीजोमीटर में क्या होता है कि ये पाइप जा रहा है, ए वाला पाइप है, और इसमें से हम पाइप, ये एक ग्लास ट्यूब डाल दी है, तो ये ऊपर की तरफ पानी चढ़ जाता है और एक लेवल पे आके वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर पड़ रहा है। It is simplest method and the rise of liquid gives the pressure head at that point. If at a point A the height of liquid is h, अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे h आ जाती है, then pressure at that point A is P is equal to rho GH। ये उसका है फॉर्मूला है, आप अलग से इसको भी डिस्कस करेंगे। यूट्यूब मैनोमीटर आप यहाँ पे देखिए कि इसमें पाइप के साथ यूट्यूब लगी होती है और यूट्यूब में कोई हैवी लिक्विड या लाइट लिक्विड लगा होता है। नॉर्मली हैवी लिक्विड होता है जो कि हमारा मरकरी होता है, और इसकी हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अभी के लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हम क्या करते हैं, क्योंकि वो पाइप में, अगर हम पिछला वाला देखें तो पाइप में बहुत ऊपर तक वो चढ़ जाएगा लिक्विड, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेजरवायर बना देता है, थोड़ा बड़ा होता है, और उससे क्या होता है ये हाइट कम चढ़ती है, इसलिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर ज्यादा यूज किए जाते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर में देखिए दो पाइप्स हैं, उनको हमने जोड़ दिया और इनके जो डिफरेंस है, एच जो स्मॉल एच दिख रहा है, वाई और स्मॉल एच दिख रहा है, तो इससे हम कैलकुलेशंस करते हैं पी ए माइनस पी बी। पी ए मीन्स ए वाली पाइप का प्रेशर और बी वाली पाइप का प्रेशर का डिफरेंस निकालते हैं, वो हमारी कैलकुलेशन होती है। अगर दोनों पाइप्स डिफरेंट लेवल पे हैं तो कुछ और कैलकुलेशन होती है, और एक ही लेवल पे है तो रो जी इंटू एच टी इंटू रो जी माइनस रो वन ए माइनस बी, इस तरह से जो भी उनका लिक्विड का डिफरेंस है, ये मरकरी और इसके लिक्विड का जो डिफरेंस है वहां से निकालते हैं। तो अभी के लिए इसको नहीं। एक इन्वर्टेड मैनोमीटर भी होता है, कई बार इन्वर्टेड में पाइप उल्टी साइड में लगा होता है, तो वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन देयर आर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम मैकेनिकल टाइप बात कर रहे हैं कि जिसमें बैलेंसिंग
स्प्रिंग से होती है या फिर डेड वेट से होती है। तो इसमें प्रेशर गेजेस आते हैं, वैक्यूम, कंपाउंड, एब्सोल्यूट गेज, डिफरेंशियल प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच भी आते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर स्विच होता है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच भी होता है हमारा। तो हम डिटेल में सिर्फ बॉर्डन प्रेशर गेज की जाएंगे। अब ये बॉर्डन प्रेशर गेज देखिए, यहाँ पे कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये दिखा रहे हैं सी टाइप बॉर्डन प्रेशर गेज। ये सी टाइप बॉर्डन प्रेशर गेज का कुछ है, इसका नीचे प्रेशर कनेक्शन करते हैं, फिर बॉर्डन ट्यूब होती है। ट्यूब किस तरह की होती है वो मैं बताता हूँ। ये इलिप्टिकल शेप की होती है, गोल नहीं होती है, जैसे नॉर्मल पाइप्स गोल होती हैं, वो नॉर्मल नहीं होती, ये इलिप्टिकल शेप की होती है। ये पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर के बाद एक गियर लगा हुआ है और इसके साथ एक सेक्टर और पिनियन लगा हुआ है, छोटा सा एक कटा हुआ गियर लगा हुआ है विच इज नोन एज सेक्टर, और एक स्प्रिंग लगा है जो कि उसको रिस्टोर कर देता है कि अगर प्रेशर घट जाए तो वापस वहीं उसी पोजीशन पे ले जाता है। तो सी टाइप बॉर्डन है, हेलिकल बॉर्डन है और कॉइल्ड। ये कॉइल्ड वाला इस तरह से कॉइल होंगी, कई सारी कॉइल होंगी, जहां पे हमने प्रेशर ज्यादा लेना है तो वो हम कॉइल्ड वाले में ले जाते हैं। तो दिस इज थिन वॉल्ड सी शेप ट्यूब और स्पाइरली वाउंड या कॉइल ट्यूब है। जब इसमें पानी या फ्लूइड या कोई भी प्रेशर, मैंने बताया कि ये थर्मल में भी यूज होता है, तो बॉयलर में भी होता है, वहां पे स्टीम में भी यूज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे नीचे से प्रेशर जब लगता है, स्टीम अगर ऊपर की तरफ जाती है, स्टीम जाए या फिर उसमें कोई फ्लूइड जाए, तो ये पाइप जो देखिए बॉर्डन पाइप जो है वो अपनी शेप चेंज करती है। शेप चेंज क्यों करती है? क्योंकि मैंने बताया ये इलिप्टिकल पाइप होती है, इसका क्रॉस सेक्शन इलिप्टिकल होता है। तो बॉर्डन में स्टीम जब जाती है तो वो इलिप्टिकल ट्यूब जो बेंड हुई है वो उसकी इलिप्टिकल का होल जो है वो सर्कुलर होने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो प्रेशर चारों तरफ से डालता है। ये हमारा एक प्रिंसिपल है कि फ्लूइड प्रेशर चारों तरफ इक्वल डालता है, तो उसके प्रिंसिपल से वजह से वो इलिप्टिकल गोल होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का होता है बॉर्डन ट्यूब का। जब ये अंदर से प्रेशर डलता है तो ये गोल होने की कोशिश करता है। जब गोल होता है तो ये देखिए फ्लूइड जा रहा है, तो ये जब गोल होता है तो इसको पाइप को ऊपर की तरफ उठा देता है। तो जब ऊपर की तरफ उठाता है तो इसका जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर घूमता है लिंक इसके साथ, और ये इस गियर को घुमा के और रीडिंग देता है। तो बॉर्डन के और भी कई मैंने बताया एलिमेंट्स हैं। एक सी टाइप है, ये सी बॉर्डन है, स्पाइरल है और हेलिकल है। इसका मैं एक और एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि प्रेशर जैसे भी इसमें आता है वैसे ही उसमें चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए कि बॉर्डन प्रेशर गेज में फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड एंटर हो रहा है और ये ट्यूब इस अंदर जा रहा है और ट्यूब को सीधा करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बेलो टाइप का है। देखिए बेलो टाइप में क्या है कि यहाँ पे फ्लूइड जैसे जाता है, इसको बेलो को प्रेस करता है और जैसे बेलो होता है उसके साथ सेक्टर लगा हुआ है और वहां से उसको पॉइंटर को मूवमेंट मिल जाती है। और कई तरह के हैं, सी टाइप, स्पाइरल, ट्विस्टेड ट्यूब, हेलिकल, फ्लैट, कैप्सूल, एब्सोल्यूट के लिए है, चैम्बर टाइप की है, डायफ्राम टाइप के है। और डायफ्राम में ये देखिए नीचे वाला जो है डिफरेंशियल टाइप का भी है। So there are many types of pressure gauges जो कि बॉर्डन में यूज होते हैं। That is all for today. Thank you very much.